वेलकम टू कैमडेज। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मनीष और मैं आज आप लोगों के लिए एक बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूँ। वो हीरो वीडा V1 प्रो के बारे में, प्रो क्या प्लस के बारे में भी। हीरो वीडा V1 प्रो को मैं अभी राइड कर रहा हूँ और सोचा कि राइड करते करते आपसे इसके बारे में बात कर ली जाए। इस स्कूटर को लगभग 6-7 महीने एक्सपीरियंस करने के बाद, अलग अलग कस्टमर्स से मिलने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू कर रहा हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट ये स्कूटर है। अच्छा भैया ओला वाले, आप लोग डिसअपॉइंट मत होना, आपका भी अच्छा है, पर दिस इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस वाइज और एक ट्रस्ट वाइज भी बहुत बेहतरीन है। बॉडी क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। और ये पर्पस है आज का ऑफ़र के बारे में। देखिए अभी ना हीरो वीडा V1 पे बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा है, हीरो वीडा V1 प्रो पे भी और हीरो वीडा V1 प्लस पे भी। हीरो वीडा V1 प्रो का जो कॉस्ट है वो है 1,49,900 और वहीं प्लस का कॉस्ट है 1,19,900। इन दोनों पे SBI कार्ड से ऑफ़र चल रहा है। लगभग 41,250 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और वहीं हीरो वीडा V1 प्लस पे 27,450 रुपये का डिस्काउंट है। तो कुल मिलाकर के 1,08,650 रुपये में हीरो वीडा V1 प्रो को ले सकते हैं और ले सकते हैं 92,450 रुपीज़ में प्लस को। 3 दिन पहले इस पे डिस्काउंट चल रहा था और लगभग 1,05,000 रुपये में आप हीरो वीडा V1 प्रो ले सकते थे और 85,000 के आसपास प्लस ले सकते थे। इसके अलावा इतने कॉस्ट के बाद भी अगर आप जाते हैं डीलर के स्टोर पे तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल ही जाएगा। अब कमाल की बात यह है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सब्सिडी है। अगर कोई आदमी दिल्ली में रह रहा है तो वहाँ पे हीरो वीडा V1 प्रो पे लगभग 18,000 रुपये की सब्सिडी वो ले सकता है, जबकि हीरो वीडा V1 प्लस पे थोड़े से कम पैसे मिलेंगे क्योंकि आपकी सब्सिडी किलो वाट पे डिपेंड करती है कितना किलो वाट का है। इसके बुकिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप किसी नज़दीकी, आपको खुद समझ में अगर नहीं आता है तो किसी नियरेस्ट डीलर के पास जाइए। डीलर के पास जाने के बाद डीलर से पूछिए कि भाई बुकिंग करनी है, वो आपको बता देगा कि ठीक है ऐसे ऐसे डीलर सेलेक्ट करना है, आप डीलर सेलेक्ट कर लो, वही खुद करा देगा और आपसे एक पेमेंट लेकर के RTO अगर पेमेंट जो भी है वो लेके रिसीप्ट दे देंगे और आपको डिलीवरी वाले डेट के दिन 1-2 दिन बाद बता देगा कि किस दिन आकर के आपको अपनी स्कूटर की डिलीवरी ले लेनी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि होम डिलीवरी हो जाए तो होम डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है, वो इस प्रोडक्ट को आपको होम डिलीवरी भी करा देंगे। तीसरा ऑप्शन है कि आप घर बैठे क्या करिए, इसको बुकिंग करिए। बुक करने के बाद आपको डीलर का नाम आएगा, आप नज़दीकी उस डीलर के पास जाइए और जाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कीजिए। करने के बाद बुकिंग आपकी हो जाएगी। बुकिंग तो हो ही चुकी है, आपको डिलीवरी डेट के दिन आपको बुला लिया जाएगा कि आप आ जाओ और डिलीवरी ले लो। एक हमेशा ध्यान रखें, एक बार अगर आपने बुकिंग करी और डीलर ने इस पर एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट करने के बाद एक कैंसिल नहीं हो सकता है। देयर इज़ नो वे टू कैंसिल। एक बार बुकिंग हो गया तो हो ही गया फिर ये। तो ये अपना ध्यान रख लीजिए। कलर वगैरह का ऑप्शन जो है वो अच्छे से चूज़ कर लीजिए। डीलर एक बार को शायद आपको कलर चेंज करने में आपको हेल्प कर सकते हैं अगर एक बार आप बुक कर चुके हैं तो, नहीं तो नहीं। तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है बैटरी किलोवाट का। बॉडी बिल्ड क्वालिटी दोनों का सेम है, बॉडी सेम है, मोटर सेम है, बस डिफरेंस है बैटरी। जो बैटरी कैपेसिटी दोनों का डिफरेंस है। वहीं पे जो वीडा क्लेम करती है वो प्रो में 110 किलोमीटर का रेंज क्लेम करती है और प्लस में 100 किलोमीटर का रेंज क्लेम करती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको रियल लाइफ में हम ड्राइव करते हैं तो लगभग आप 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाते हैं। सिंगल राइडर तो सच में 110 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। वहीं पे अगर आप डुअल पिलियन के साथ अगर आप चलते हैं 2 लोगों के साथ तो फिर आपको लगभग 100 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। वहीं बात करते हैं स्पीड बढ़ाने की, यानी कि राइड मोड या स्पोर्ट मोड पे। तो राइड मोड में ये स्कूटर आपके सिंगल राइडर के साथ चलती है लगभग 75 to 80 किलोमीटर मान लीजिए, और स्पोर्ट्स मोड में घट के 70 किलोमीटर हो जाती है। इस हिसाब से जब हम 100 किलोमीटर यानी कि हीरो वीडा V1 प्लस को राइड करेंगे भाई सिंगल राइडर, तो ये आपको रेंज देगी लगभग 88 किलोमीटर का, राइट। 45 तक के स्पीड पे। अगर डुअल चलते हैं तो भी इतनी ही देगी। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि सब में 12 किलोमीटर का रेंज आप कम कर लीजिएंगे उतनी चलेगी, क्योंकि 10% बैटरी आपका सेव रहना चाहिए फॉर इमरजेंसी। कभी विंड का भी इसका असर होता है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन से विंड आ रही हो तो इसका माइलेज कम हो जाता है क्योंकि बैटरी कंजम्पशन इसकी बढ़ जाती है। और इसको जानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप इसको एक्सेलरेट करते हैं तो आपको ग्राफ में वाइट कलर का एक ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ जाता है और जितना ज़्यादा वाइट कलर का होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन आपके बैटरी का हो रहा है। वहीं पे जब आप थ्रॉटल को रिलीज़ करते हैं तो नीचे से एक ब्लू कलर का ग्राफ जनरेट होता है। ये डिपेंड करता है कि रीजनरेट कर रहा है पावर, आपकी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। तो जब आप इसको गौर करेंगे 40 की स्पीड में जब चलाएंगे तो आपको वाइट कलर का जो ग्राफ है बहुत कम दिखता है
इसका मतलब है बहुत कम बैटरी में चलेगा। इवन अगर आप इसको और 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के रेंज में के स्पीड में चलाते हैं तो और ज़्यादा चली जाएगी, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग और बहुत बोरिंग होता है। दूसरा सस्पेंसन बहुत अच्छा है, फिर भी थोड़ा मुझे ऐसा फील होता है कि इसका हैंडल थोड़ा नीचे है और साइड मिरर इसको बेहतर बनाया जा सकता है। कभी कभी इस स्कूटर में होम लिम्प का एरर आता है, लिम्प होम का एरर आता है, जो कि हीरो को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी तक इसमें से कोई सॉल्यूशन मिला नहीं है, मुझे उतनी ज़्यादा इसमें लिम्प होम का एरर मिला नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो 3 बार लगातार देता है, और एक बार हाईवे पे मेरे साथ हो गया था। जब मैंने ये रिव्यू दिया तो किसी यूज़र ने कमेंट किया कि हीरो को बदनाम मत करिए, पर ये रिव्यू बाकी दूसरे यूज़र्स के कमेंट पे भी किया हुआ है, क्योंकि मेरे आप जब प्रीवियस वीडियो देखेंगे हीरो वीरा V1 Pro का रिव्यू का, ऑनरशिप रिव्यू का सबसे फर्स्ट वीडियो, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे दिल्ली से, यूपी से और एमपी से, यहाँ 3 जगह से उस पर अपने कस्टमर्स ने रिव्यू करा हुआ, जहाँ पे लिम्प होम का एरर बताया था। कस्टमर कैसे कनेक्ट करने पर उन्होंने बताया कि सर कोई सॉल्यूशन हमें पता नहीं है। मैंने इंटरनेट से बहुत कुछ ढूंढा पर कोई करेक्ट आंसर नहीं मिला। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जिसमें आप इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, उसको ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके बारे में बता सकूँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।